Good morning, class 8. This is your computer class, and I'm going to explain the chapter number 3, more on QBasic. क्लास मैंने आपको कल QBasic में समझाया था QBasic क्या होता है, ठीक है। आपको बताया था QBasic एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो हम प्रोग्राम को लिखने के लिए, हम प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम QBasic यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होती हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करने का मैंने आपको बताया था कैसे स्टार्ट होती है। जब स्टार्ट करेंगे आपको एक स्क्रीन, आपको मैसेज शो होगा, वेलकम मैसेज, जैसे हम एस्केप की प्रेस करके हम उसे हटा देंगे। आपको मैंने इसके इंटरफेस बताया था कौन कौन से फीचर्स होते हैं, लाइक टाइटल बार, मेन्यू बार, प्रोग्रामिंग विंडो, स्टेटस बार, कर्सर और इमीडिएट विंडो। इसका मैंने बताया था प्रोग्रामिंग इन QBasic। मैंने बताया था आपको 3 स्टेप्स में प्रोग्रामिंग की जाती है। 3 स्टेप्स में पहले से पहले प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम रन करेंगे, देन हम उसको सेव कर देंगे। अब जब प्रोग्रामिंग हम करेंगे, देखो QBasic के अंदर जब प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम्स का फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट से मतलब है किस मेथड से लिखेंगे, उसमें क्या क्या हम ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है ABCD 1 2 3 लिख देंगे। इसका कुछ अपना क्राइटेरिया होता है, अपना कुछ इसके रूल्स होते हैं कि इसमें यही चीजें इस तरीके के हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब हम कैरेक्टर्स करते हैं। कैरेक्टर्स में मैंने आपको बताया था इसमें डिजिट्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किए जा सकते हैं। अब डेटा टाइप, हम डेटा 2 तरीके का हम इसमें एंटर कर सकते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल। कांस्टेंट है आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट और आपका अल्फा न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट मैंने बताया था जो कि पॉजिटिव किसी भी तरीके के इंटीजर है, जैसे कि पॉजिटिव है, न्यूमेरिक है, नेगेटिव है, वो हर तरीके का न्यूमेरिक कहा जाता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट जो बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें आपको मैंने बताए थे कांस्टेंट में भी 2 होते हैं, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड वो होते हैं जिसमें, इनवैलिड वो होते हैं जिसमें आपको एग्जांपल दे रखा है, इसमें कोई भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अपॉस्ट्रोफी कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। डबल कोट साइन और इन कॉमा किसी भी तरीके का एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो अगर जहां आपने डबल कोट या कॉमा लगा दिया तो इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट। अल्फा न्यूमेरिक से समझ में आ रहा है अल्फाबेट और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये नहीं स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। ये जो है अल्फा न्यूमेरिक जो है, इसमें सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स में, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है जिसमें लेटर्स में भी हो सकते हैं, वो नंबर्स में भी हो सकते हैं, सिंबल्स में भी हो सकते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है स्ट्रिंग कांस्टेंट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉन न्यूमेरिक क्वालिटीज सच एज, और जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं वो नॉन न्यूमेरिक क्वालिटीज बता रहे हैं। नॉन न्यूमेरिक मतलब जो न्यूमेरिक में नहीं है, जैसे कि नेम्स है, एड्रेस है। ये नेम, हमने अपना नेम कभी भी न्यूमेरिक में नहीं लिखते हैं, एड्रेस है, ठीक है। ये एड्रेस में नंबर्स लिखे जाते हैं लेकिन ये नॉन न्यूमेरिक में ही आता है। तो वैलिड स्ट्रिंग और इनवैलिड दोनों दे रखे हैं। वैलिड में क्या है और इनवैलिड में क्या है, ठीक है। वैलिड में आपको देखोगे इसमें सिर्फ वैलिड में क्या दे रखा है, सिर्फ डबल कोटेशन मार्क्स भी ऐड किया जा सकता है। इसमें जो अल्फा न्यूमेरिक है यानी कि वैलिड वो होते हैं जिसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स कुछ भी ऐड कर लो, ठीक है। इनवैलिड वो होते हैं जिसमें आप इसमें इनवैलिड देखो, इसमें नीचे आपको बताया गया है इनवैलिड क्यों है ये, जिसमें अगर हम मिसिंग है, डबल कोटेशन मार्क मिसिंग है तो हम जो है वो इनवैलिड मानेंगे। कोटेशन मार्क एट द एंड, मेल मर्ज के एंड में भी इन्होंने कोटेशन मार्क नहीं लगाया है, एंड में देखो स्टार्टिंग में है, एंड में नहीं है, ठीक है, ठीक है। और इसमें कोटेशन मार्क आप देखो कॉमन जो है कोटेशन मार्क और मेल मर्ज में एक स्टार्टिंग में लगा दिया, एंड में नहीं लगाया है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। डबल कोट वन शुड बी, इसमें डबल कोट जो है आपको जहां ओपन करोगे वहां क्लोज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें इनवैलिड आ जाती हैं। अब है कांस्टेंट बता दिया। अब है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? A variable in a program can be referred to by a name and whose value can change during the execution of program. Variables, variable मतलब varieties मतलब उनमें changes कर सकते हैं। वेरिएबल के हम वेरिएबल जैसे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं जो वेरिएबल में लेके जा रहे हैं, उसमें अगर रिफर्ड टू बाय अ नेम, हम उनको कहा जा रहा है जिनमें हम एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम रन हो रहा है हम उसमें कोई भी चेंजेस कर देंगे तो वो आपका वेरिएबल आता है। इट इज अ पीस ऑफ डेटा कैप्ट इन द मेमोरी। ये एक तरीके से डेटा का पीस है जो मेमोरी में
देखते हैं इन क्यूबेसिक वेरिएबल ऑल्सो टू टाइप, क्यूब वेरिएबल भी दो होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल, अल्फा न्यूमेरिक या स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल क्या होता है? अ न्यूमेरिक वेरिएबल ऑलवेज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वेरिएबल जो होते हैं हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। द नेम ऑफ अ न्यूमेरिक वेरिएबल मस्ट लर्न विद द लेटर बट कैन हैव लेटर्स और नंबर्स और बोथ एज द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर। इसमें क्या होता है? द नेम ऑफ अ न्यूमेरिक वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद लेटर, लेकिन इसमें जो स्टार्ट होता है वेरिएबल में, वो जो आपका जो स्टार्ट होगा वो नंबर लेटर से स्टार्ट होगा। इसके बाद जो है लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि टाइम्स द कैरेक्टर परसेंटेज, और इसमें परसेंटेज के कैरेक्टर के साथ उसे एंड किया जाता है। ये आपको क्लास आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे अपनी बुक में से तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन आपको खुद करोगे और जब आप कंप्यूटर में एक बार अप्लाई करोगे, क्योंकि अभी आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब इसमें आगे एक दो पेजेस के बाद इसमें कमांड्स आ गई हैं, जो कमांड दे रखी है ना, इसमें कमांड जितनी भी कमांड्स आई हैं वो सारी मैं आपको एक एक एग्जाम्पल आपको कंप्यूटर में कराऊंगी, ठीक है? जब एक एग्जाम्पल डेली एक दो दो एग्जाम्पल कराऊंगी, जब एग्जाम्पल आपको मैं करा दूंगी जब स्टार्ट होंगे एग्जाम्पल। अभी सिर्फ थोड़ा सा आपकी थियरी चल रही है, थियरी से मतलब है आप जो करोगे आप उसमें अपने आप जो कमांड्स में करोगे वो सारी थ्योरी है, वो एक्सप्लेन कर रही हूँ पहले मैं। फिर जब आप कमांड्स दोगे, कमांड्स आने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो कमांड्स जब दोगे तब मैं आपको लैब में ले जाके आपको कंप्यूटर पे बताऊंगी कमांड कैसे देते हैं क्यूबेसिक में। आप जिनके पास कंप्यूटर है वो आप एक बार जो है करके देखना कंप्यूटर में कि किस तरीके से देते हैं। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है? द नेम ऑफ एन अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वैल्यू ऑलवेज बिगिंस विद द लेटर। और अल्फा न्यूमेरिक में हमेशा लेटर से ही होता है, बट कैन इंक्लूड स्पेशल, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स या डिजिट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, और ये डॉलर के साइन से ऐड होता है। अब इसमें देखो नॉट टू मिस दे रखा है पेज नंबर 23 पे ही लास्ट में। अब इसमें शॉर्ट में बता दिया स्ट्रिंग, लॉन्ग, सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन सारे क्या होते हैं। इनके अलावा स्ट्रिंग क्या होता है? जिसमें स्ट्रिंग वेरिएबल्स कैन होल्ड टेक्सचुअल डेटा। स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स की बात हो रही है, कॉन्स्टेंट की बात नहीं हो रही है। स्ट्रिंग वेरिएबल जो होते हैं वो टेक्सचुअल डेटा, टेक्स्ट में डेटा को होल्ड करते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है XABCD, डेली, ये सब टेक्स्ट में। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो है वेरिएबल्स कैन होल्ड न्यूमेरिक इंटीजर डेटा बिटवीन, ये इसमें इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक ही डेटा को, नंबर्स में डेटा को इतने -32767 और +32 से 32767 इतनी रेंज, इतनी इसके बीच के बीच में डेटा को होल्ड करते हैं। लॉन्ग वेरिएबल्स कितने भी बड़े हैं, जैसे इसमें दे रखा है आपको नंबर दे रखी है, लॉन्ग वेरिएबल्स बड़ी नंबर्स में डेटा को होल्ड करते हैं। सिंगल प्रिसीजन क्या होता है? सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल्स कैन होल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे कि जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में, जिसमें पॉइंट्स में। सिंगल प्रिसीजन जो है पॉइंट्स में डेटा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसमें सिंगल, और डबल प्रिसीजन जो है लार्जर नंबर, यानी कि ये भी पॉइंट्स में ही करते हैं, लेकिन सिंगल प्रिसीजन में छोटे डिजिट में डेटा को होल्ड करते हैं पॉइंट में, और डबल प्रिसीजन में बड़ी डिजिट डेटा को होल्ड करते हैं, ये भी पॉइंट में। अब है नेमिंग वेरिएबल, इसी का है भी पार्ट वेरिएबल्स का ही। नेमिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। वेरिएबल्स में लेटर्स और नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। However, the last character in a variable int can be used to specify data as shown in the given table। देखो डेटा टाइप में दे रखा है स्ट्रिंग में सफिक्स लास्ट में ही आएगा, इंटीजर में सफिक्स क्या रहेगा? परसेंटेज, लॉन्ग में क्या रहेगा? एंड, सिंगल प्रिसीजन में एक्सक्लेमेटरी, डबल प्रिसीजन में हैशटैग, ठीक है? इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं नेम, और मैंने आपको बताया स्ट्रिंग जो है हमेशा जो है लेटर्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन में करते हैं, इसमें लेटर्स और नंबर्स दे रखा है, और लास्ट में इसमें हमने डॉलर लगा दिया। इंटीजर मैंने आपको बताया था, इंटीजर आपको पीछे मैंने बताया था इंटीजर किस फॉर्म में करते हैं, ठीक है? हमेशा परसेंटेज में आता है, नंबर्स में आ जाएंगे, लॉन्ग में ऐड आएगा, वेरी लार्ज नंबर आएंगे, सिंगल प्रिसीजन में प्राइस क्वांटिटी आ जाएगा, जैसे प्राइस है, क्वांटिटी है, पॉइंट्स में मैंने बताया था, डबल प्रिसीजन में भी बता दिया था। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं कैलकुलेशन के लिए, जो हम आप कैलकुलेशन के लिए जो भी यूज करते हो साइन, वो ऑपरेटर्स होते हैं। द ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन अ न्यूमेरिक कांस्टेंट,
एंड वेरिएबल इज कॉल्ड द अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो ऑपरेटर न्यूमेरिक कांस्टेंट और वेरिएबल को अरिथमेटिक, वो सारे अरिथमेटिक जैसे कि ऑपरेटर दे रखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, पैरेंथेसिस, ये सिंपल सिंबल दे रखा है, आपको सारे सिंबल पता है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल पता है। रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पता लग गए क्या होते हैं, जो कि न्यूमेरिक कांस्टेंट और वेरिएबल में देखते हैं, जैसे ये सारे हैं। रिलेशनल क्या होते हैं, रिलेशनल इनके अलावा जो दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, ये इसमें से आपको अरिथमेटिक में वैल्यूज किसी की न्यूमेरिक कांस्टेंट और वेरिएबल जो ऑपरेट जो है न्यूमेरिक को और वेरिएबल को, न्यूमेरिक और वेरिएबल समझ में आते हैं, नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इसके लिए यूज किए जाते हैं, ये अरिथमेटिक होते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिसमें हम दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं ऑपरेटर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर, आपको पता ही है सारे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में लॉजिकल, थोड़ी सी डिफिकल्ट वैल्यूज उन्हें हमें कैलकुलेट करनी होती है, परफॉर्म करनी है, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। These are used to combine two or more relation expression to produce a single value which can be either true or false। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो वैल्यूज होती हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन इसमें एक सिंगल वैल्यू को प्रोड्यूस करने के लिए वो ट्रू में भी आ सकता है, हमेशा इसमें ट्रू में फॉल्स में ही आता है, एंड और नॉट। ठीक है, दो वैल्यूज दे रखी हैं, इसमें पूछा है एंड में क्या यूज किया जाता है, अगर दो ऑपरेटर हैं, इफ द ऑपरेटर एंड कंडीशंस आर ट्रू एंड देन द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। जब दो वैल्यूज दे रखी हैं, दोनों वैल्यूज में से एंड में क्या है, जो दोनों इफ द बोथ ऑपरेटर कंडीशंस आर ट्रू, दोनों ऑपरेटर कंडीशन ट्रू हैं, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। और में आएगा दोनों में से कोई एक ट्रू है तो एक, दोनों दो कंडीशन दे रखी हैं और वन ऑपरेंड कंडीशन इज ट्रू देन मस्ट बी रिजल्ट ट्रू, अगर नहीं है तो अदरवाइज फॉल्स। नॉट द नेगेट द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, नेगेटिव में आ रहा है कोई भी तो नॉट ही यूज करेंगे। अब है एक्सप्रेशंस। Expressions refers to a combination of constant and variables along with operators in a particular format that is evaluated to obtain the desired result। Expression जो क्या होता है, combination constant और variable का जो combination होता है, जिसमें operators भी use कर सकते हैं। operators आपको पता ही है, कोई सा भी operator use कर रहे हो, constant और variable का दोनों का जो combination है वो कहलाया जाता है expression। ठीक है, और ये operate in a particular format that is evaluated to obtain the desired result। The result that we get in a form the string result आएगा, जो string में आएगा, न्यूमेरिक में आएगा, लॉजिक में, यानी कि ट्रू में या फॉल्स में आएगा। जैसे इसमें दे रखा है a प्लस बी लेसर देन सी, क्यूबॉइड वैल्यूम एल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। इसमें दे रखा है देन देयर कैन बी वन ऑपरेटर इन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसमें हमने एक ऑपरेटर यूज कर लिया है। ठीक है, अब है नेक्स्ट पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 में इसमें हायरार्कीज ऑपरेटर्स हैं। हायरार्कीज ऑपरेटर्स वही हैं सारे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिलेशनल, दोनों के रिलेशन को, पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस का रिलेशनल क्या होगा, इक्वल, एक्सपोनेंट का इक्वल ग्रेटर देन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लेसर देन, इंटीजर डिवीजन का दोनों आ जाएगा ग्रेटर देन लेसर, मॉड्यूलस का ग्रेट लेस देन और इक्वल टू, एडिशन का सब्ट्रैक्शन आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये, इतना ही काफी है इसमें। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स क्या होता है, अभी यहाँ से आपकी सॉरी, अब यहाँ से आपकी स्टेटमेंट शुरू हो गई है आपकी, यानी कि अब आपसे की कमांड शुरू हो जाएंगी। स्टेटमेंट क्या होता है, एवरी कमांड और इंस्ट्रक्शन इन क्यू बेसिक इज कॉल्ड स्टेटमेंट। जो भी हम कमांड और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्यू बेसिक में वो कहलाया जाता है स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी कमांड, पहले वैल्यूज हम बाद में देते हैं, पहले हम कमांड देंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या हम बोल रहे हैं करने को, प्लस माइनस जो भी है, जो भी कमांड दे रहे हैं वो स्टेटमेंट कहलाया जाता है। अब प्रोग्रामिंग क्यू बेसिक इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट। प्रोग्राम क्यू बेसिक के अंदर जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है डिफरेंट अलग अलग स्टेटमेंट का, वो कहलाया जाता है अलग
यानी हम प्रोग्राम करते हैं क्यू बेसिक में, अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, वो अलग अलग स्टेटमेंट में होता है। ईच स्टेटमेंट बिगिंस इन अ न्यू लाइन देन ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्यू बेसिक कमांड और कीवर्ड। इसमें हर स्टेटमेंट जो होता है एक नया लाइन से स्टार्ट किया जाता है और हमेशा क्यू बेसिक में जो भी कमांड दे रहे हैं वो और उसका जो भी कीवर्ड दे रहा है, जैसे कि आगे आपको बताऊंगी मैं द वे इन विच स्टेटमेंट इज इट जो। और देखो सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स होता है द राइटिंग ऑफ मैथड, ठीक है। हम स्टेटमेंट जिस भी मैथड में लिख रहे हैं वो कहलाया जाता है सिंटैक्स। तो क्लास अभी अब इसमें स्टेटमेंट आ जाएंगे REM, रिमार्क, CLS, ठीक है, लेट, इनपुट, प्रिंट और इफ देन, ये सारे आप एक बार है ना आपको करा दूंगी मैं सारे, तो आपके समझ में आ जाएगा। एक बार मैं आपको लैब में ले जाकर कंप्यूटर में सिखा दूंगी किस तरीके से हमें एक एक स्टेटमेंट देना होगा, ठीक है। कमांड देंगे, कमांड के साथ स्टेटमेंट क्या देंगे, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट बताना होगा इसमें। तो आपका क्लास इतना एक्सप्लेन हो गया है जो कि मैंने आपको बताया। डेटा टाइप्स आप एक बार ये पढ़ लेना, ठीक है। कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट, वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स, अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल्स, नेमिंग वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स पढ़ लेना, रिलेशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट, इतना पढ़ा दिया है मैंने आज आपको। तो और आज इतना ही आप लोग घर से पढ़ोगे और जो नहीं समझ में आ रहा है दूसरे क्लास थोड़ा सा ये आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है ये, थोड़ा सा समझ में आएगी, स्पेशली जो ये लैब में समझ में आएगा आपको। तो आप जब आपके घर में कंप्यूटर, मोस्टली सभी का कंप्यूटर होगा, जिनके यहाँ नहीं है वो थोड़ा सा आप लोग वेट करो स्कूल खुलने का, या किसी के साथ आप अरेंज करके जो मैं आपको कराऊं वीडियो में, जो आपको लैब में कराऊं मैं कंप्यूटर पे, वो आप एक बार जो है उस चीज़ का रिवीजन करना या प्रैक्टिस करना, ठीक है क्लास। बाकी आप लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, आधा जितना मुझे आज मैंने कराया था, बाकी सब इसमें कमांड्स आएंगी। क्लास अब कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना, समझ में नहीं आएगा आपको अगर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है क्लास। थैंक यू।